हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने लॉ आईक्यू में, अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वन लाइनर्स क्वेश्चंस की, जो कि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीजीएल जुडिशरी वगैरह में भी पूछे जाते हैं, पीसीएस वगैरह में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं ये। कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जैसा का लिखा हुआ है 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। 1905 में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कांग्रेस का बंटवारा की बात करते हैं तो जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ तो 1907 में हुआ। होम रूल आंदोलन की बात करें तो 1916 में होम रूल को, ये याद करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम्स में देखा गया है। होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1916 में हुई थी। लखनऊ पैक्ट क्या था, वो दिसंबर 1916 में हुआ। और मॉन्टेग्यू घोषणा जबकि उसकी घोषणा की गई 20 अगस्त 1917 में हुई थी। रोल एक्ट की बात करें तो 19 मार्च 1919 में हुई। रोल एक्ट क्या था? ऐसा था कि आपको कभी भी किसी भी विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकते थे। सर्च वारंट के बिना ही, विदाउट सर्च वारंट के आपको घर में जाकर तलाशी की जा सकती थी और पकड़ा जा सकता। तो इसका बहुत ज़ोर शोर से इसका आंदोलन हुआ और इस बिल को ख़त्म किया गया। तो बात करते हैं अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमेशा देखते आए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे। ये 13 अप्रैल 1920 को हुआ। इसमें लगभग किताबों में लिखा जाता है कि 1000 से ज़्यादा कुछ जो वहाँ पर बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, औरतें थी, वो मार दिए गए। कुछ लोग कुएं में कूद गए अपने आप को बचाने के लिए। और सबसे ज़्यादा कहने की बात है कि नरसंहार माना जाता है कि बहुत से लोगों को हुआ। और इसी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वो जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होनी थी वो 6 अप्रैल 1919 को होनी थी। तो इससे पहले ही मतलब कह सकते हैं कि टेक्निकल्स चीज़ें नहीं थी, न्यूज़पेपर्स नहीं थे इतने। सबको अलग अलग असहयोग आंदोलन के बारे में उनकी डेट कंफर्म कर दी गई। कोई कुछ कहता था, कभी किसी दिन आंदोलन की शुरुआत हो गई, कभी कोई कहता था। तो पंजाब में, लाहौर में, वहाँ पर इसकी शुरुआत बहुत समय से पहले हो गई थी। और कह सकते हैं कि सभी लोगों का गुस्सा बहुत ही उफान पे था, क्योंकि उस समय पंजाब के 2 बड़े महान नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे ब्रिटिश शासन के द्वारा। तो उनको छुड़ाने के लिए लोग जगह जगह पर स्ट्राइक कर रहे थे, धरना दे रहे थे कि उनको छोड़ दिया जाए, उनको मतलब रिहाई कर दी जाए। इस चक्कर में गांधी जी पंजाब भी गए, बट कुछ सफल नहीं हो पाए। और ऐसे देखते देखते ऐसी कंडीशंस हो गई कि जब जनरल डायर ने एक कानून पास किया कि 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे और आपस में बैठकर बात नहीं करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। उसी दिन 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता। और उस दिन लोग इकट्ठे हुए, जनसभा हुई और बाहर गए, बाग में बैठे। तो उनको लगा, उनको असुविधा हुई कि लोग लगा कि हमारे खिलाफ़ शायद कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस वजह से जनरल डायर ने सभी सैनिकों की सैनिक टुकड़ी को बुलाकर वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। चलिए ठीक है। और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात थी। उसके बाद खिलाफत की बात हम बाद में एक अलग मतलब डिफरेंट लेक्चर बना लेंगे। चलिए, हंटर कमेटी की बात थी। तो हंटर जो कमेटी की बात करें, हंटर आयोग की, तो इस जनरल डायर को जो किया था उसके लिए ही हंटर कमेटी बनाई गई कि देखा जाए यहाँ गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी। ये सब देखने के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी। और हंटर कमेटी को
बल्कि हंटर कमेटी जिसके लिए बिना बनाई गई थी वैसा नहीं हुआ था। डायर्स को वापस भेज दिया गया, सेना से निकाल दिया गया और ये कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। बात करते हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन क्या था? नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जैसा कि हमें पता है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और बात बताऊं, सत्याग्रह जब उन्होंने शुरू करना था गांधी जी ने, पंजाब में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरुआत करनी थी उसे वापस ले लिया था। गांधी जी ने कहा कि नहीं, और कुछ लोगों में भी असंतोष फैल चुका था कि बहुत से लोग मारे जा चुके थे, तो लोग कुछ पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते थे। अच्छा, चोरी चौरा कांड क्या था? वो हेल्ड हुआ था, मतलब उसको अंजाम दिया गया था 5 फरवरी 1922 को, 5 फेब 1922 को। स्वराज्य पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1923 को। ये सभी जो मैं आपको बता रही हूँ सभी डेट आप मेंशन कर लें अपनी नोटबुक में, या आप इसकी पीडीएफ फाइल यूट्यूब उस पर क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, मैं वहाँ शेयर कर दूँगी, आप इसको मेंशन कर लेना। सारे डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे स्वराज्य पार्टी की स्थापना की 1 जनवरी 1923 को हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें तो अक्टूबर 1924 की एसोसिएशन बनाया गया था। सामन कमीशन की बात करते हैं। सामन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। सामन कमीशन 8 नवंबर 1927 को की स्थापना हुई। इसके लिए भारतीयों ने बहुत ही विरोध किया था, फिर भी सामन कमीशन, और बोला गया कि सामन कमीशन आप बाहर जाओ, सामन कमीशन भारत छोड़ो, ऐसे ऐसे नारे देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक दिन क्या करेंगे कि सारे एक एक टॉपिक्स को एक एक लेक्चर में बनाकर पोस्ट कर देंगे। तो बात करते हैं अब कि सामन कमीशन का भारत में आगमन। सामन कमीशन जो पर्सन था वो कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। नेहरू रिपोर्ट क्या थी इसके बारे में बात कर ली जाएगी। 8 अगस्त नेहरू रिपोर्ट कब आई? 8 अगस्त 1928 को। अगस्त लगा लीजिए तो 28 को, 8वां महीना होता है अगस्त, ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो इजी रहेगा। नेहरू रिपोर्ट आई आपको 8 अगस्त 1928 को, अगस्त 1928 को। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ अक्टूबर 1928 को हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ 8 अप्रैल 1929 को हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो याद करना, अधिवेशन दिसंबर 1929। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी या कब आया था? तो दिसंबर 1919 में, 1929 में। संविधानता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1930 में, 2 जनवरी 1930 में। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च भी बोला जाता है, और इसमें बहुत लंबी यात्रा की थी। देखिए जैसे कि आया है कि 12 मार्च 1930 से लेकर 12 मार्च 1932, 5 अप्रैल 1930 तक चला था। ये गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, और गांधी जी अकेले चलना शुरू किए थे, उसके पीछे पीछे एक सैलाब उमड़ गया था गांधी जी के साथ, ऐसा हमने पढ़ने को मिलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 6 अप्रैल 1930 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज आंदोलन की बात करें तो 12 नवंबर 1930 में हुआ। और गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को। ये सभी डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सभी जीएस के प्री पेपर्स को देखते हुए, और कई बार पूछा जाता है मेंस में भी कि ये आंदोलन इससे क्या रिलेशन है, तो प्लीज़ आप अच्छे से मेंशन कर लें। अगर आप बताएंगे तो मैं आगे ऐसे ही एक वीडियो और बना दूंगी हर एक टॉपिक्स पे, जिसमें हम 4 या 5 मार्क्स के जो हमारे मेंस के क्वेश्चन पुट होते हैं यूपी या बिहार में, तो मैं कर दूंगी, एक वीडियो बना दिया करूँगी हर एक डेली। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931 में हुआ। अच्छा, बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की। तो ये 16 अगस्त 1932 में हुआ था। पुणे एक्ट की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत सितंबर 1932 में हुई थी। तृतीय गोलमेज के अवार्ड की बात करें, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था तो 17 नवंबर 1932। ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे या जो मीटिंग थी तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था?
इसमें एक बार गांधी जी ने और दो बार हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 1 मई 1939 में हुआ। मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 में। पाकिस्तान की मांग कब की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मांग कब उठी थी। जब भारत में डिवीज़न हुआ, बहुत से लोग मर गए थे इधर आते हुए उधर जाते हुए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो भारत और पाकिस्तान का। तो इसका जो मांग थी वो 24 मार्च 1940 को 24 मार्च 1940 को हुई। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त है तो अगस्त होगा, तो 8 अगस्त, 8वां महीना अगस्त होता ही है, आपको पता है। 1940 में हुआ। क्रिप्स मिशन की प्रस्ताव की बात करें तो 1942 मार्च 1942 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव जब अंग्रेज़ों के लिए आया तो वो 8 अगस्त 1942। याद रखना कि कुछ 8वें महीने इनके लिए बहुत लकी रहा, तो ये हर काम मोस्टली 8वें महीने में करते थे। तो 8 अगस्त की बात है। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। कह रहे शिमला सम्मेलन था, शिमला समिट था, वो कब पास किया गया? 25 जून 1945, 25 जून 1945। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को, 1946 में इसका विद्रोह हुआ। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा क्या थी, कब हुई? 15 मार्च 1946 को हुई। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करते हैं तो 16 अगस्त, देखिए यहाँ पे भी 16 अगस्त की बात करेगी। अगस्त 8वां महीना 1946 में हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 में। अंतिम सरकार की स्थापना हुई 2 सितंबर 1946 में। अंतिम सरकार बैठी थी। माउंटबेटन योजना जो बनी वो 3 जून को 1947 3 जून को बनाई गई थी योजना, और इस योजना के तहत सारे काम किए गए। और बात करते हैं कि स्वतंत्रता कब मिली। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम वायसराय की बात करते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस क्वेश्चन। दोबारा से मैं बता रही हूँ, आप प्लीज़ इसको मत भूलिएगा, याद रखिएगा। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थी, और प्रथम वायसराय जो थी वो लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार याद करा, मतलब बार बार बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और गवर्नर जनरल की बात करते हैं, जनरल, तो माउंटबेटन। और भारत की प्रथम महिला राजदूत की बात करते हैं तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये भी बहुत टाइम पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और पूछा जाता भी है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा था। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर थी। और भारत वायुसेना की प्रथम, कहते हैं कि प्रथम महिला पायलट और वायुसेना की प्रथम पायलट हरिता कौर देवल। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। और बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया या परमवीर चक्र से नवाजा गया था, निर्मलजीत सेखो था। और भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, हाल में ही हमारी मीरा कुमारी जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। भारत के प्रथम साम्यवाद लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बात करें, सोमनाथ चटर्जी थे। ये आपके स्पीकर भी रह चुके हैं। और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चुनाव के आयुक्त कौन थे? वो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। इनके ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सुकुमार सेन कौन थे? ये पहले चुनाव आयुक्त थे।
भारत के पहले फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जैसे कि इनके बहुत सी बड़ी बड़ी स्टैचू बनाई गई है आपकी गुजरात में, इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जी थे। भारत के पहले वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर के जेटली थे। और भारत के पहले केंद्रीय मंत्री कौन थे? भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। और इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। इसके बारे में हम आगे बाद में डिटेल में बात करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको तो फिंगर्स पे याद कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन और कौन से सत्याग्रह की या अधिवेशन कब हुआ, अच्छा एक्ट कौन सा था, बारडोली किसान सत्याग्रह क्या था। एक दिन हम बात कर लेंगे कि किस नाम को किसने सबसे पहले, जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने बुलाया, अच्छा राष्ट्रपिता कहकर किसने बुलाया। तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करते रहेंगे। कंटिन्यू आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ अगर ठीक लगे तो शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू फॉर टुडे एंड जय श्री कृष्ण।